पिता। आप पिता कहें, डैडी कहें, अब्बा कहें, पापा कहें या बाबा कहें, आज मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। और वो परहेज इसलिए नहीं है क्योंकि सब में एक ही दिल है और वो दिल हमेशा एक ही बात कहता है, मेरे बच्चों आबाद रहो। मेरे बच्चों, तुम्हें दुनिया की हर खुशियां मिले और तुम बहुत लंबी जिंदगी जियो। ऐसा केवल एक व्यक्ति कहता है और वो है मेरे पापा। आज मैं एक कहानी सुना रहा हूं मेरे पापा की, और वो मेरे पापा नहीं हैं, बल्कि मैं ये कहूं कि वो आपके भी पापा हैं। और वो पापा ऐसे हैं जो हर घर में रहते हैं। हैप्पी फादर्स डे। जब एक परिवार की बात आती है तो ये कहा जाता है कि मां उस परिवार की आत्मा है। लेकिन थोड़ी सी अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं कि मां आत्मा है, बिल्कुल जरूर है, लेकिन उस परिवार का शरीर है पिता। तकलीफ होती है उस पिता को होती है, तकलीफ होती है उस शरीर को होती है, और तकलीफ होती नहीं है, तकलीफ सहता है फिर भी कुछ नहीं कहता है। खुशी होती है, सबसे पहले लड्डू वो लेकर आता है, कपड़े वो लेकर आता है, बच्चों की इच्छाओं को वो पूरी करता है, लेकिन फिर भी कहता है मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जेब में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए आम खरीद कर लाता है, बच्चों को मेला घुमाने लेकर जाता है, और हमेशा एक ही बात कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है, जेब में कुछ नहीं है, दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, केवल और केवल अपने बच्चों के लिए। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह हो जाती है, सर्दी, गर्मी, बरसात, वो तीनों मौसम में केवल भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता कि उसको तकलीफ क्या है। वो केवल एक ही चीज, एक ही बात हमेशा मन में ध्यान में रखता है कि मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहता हूं, मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं जो इस संसार में जितनी भी खुशियां उस बच्चे को मिलनी चाहिए, जो दूसरों के बच्चे को मिलती है, वो मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियां देना चाहता हूं। जब वो मंदिर जाता है, हाथों में झुर्रियां हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, कुछ ना कुछ तकलीफें शरीर में बढ़ती जा रही हैं, कभी कभी अकेला भी महसूस करता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा दूर हैं, अपनी अपनी सर्विस पर लगे हैं, लेकिन कभी भी मंदिर जाता है, भगवान से कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान से कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी कहते हैं तुझे कुछ चाहिए तो बता, मैं तेरे को देता हूं, लेकिन वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे जहां हों, जैसे हों, आप केवल उनको खुश रखना, उनको वो सारी चीजें देना वो जो चाहते हैं। ऐसा होता है पिता। आपको सपने देखने हैं, आपको यदि सपने देखने हैं तो अपने पिता की आंखों में जाकर देखिए, और वो सपने ऐसे हैं जो उसके खुद के लिए नहीं हैं, वो सपने ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लिए। वो बच्चों के लिए एक आशियाना बनाना चाहता है, वो बच्चों के लिए एक कार खरीदना चाहता है, वो बच्चों के लिए खिलौने लाना चाहता है, वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना चाहता है, और केवल इसलिए क्योंकि वो पिता है। आज मैं अपनी रोटी बनाने वाली माँ को, वो माँ जिसने इस पूरे घर को बहुत संभाल कर रखा, जिसने इस घर को स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर बना दिया, और जिसने सब कुछ सहा, मैं आज उसको सलाम करता हूँ। लेकिन आज उन हाथों को चूमना चाहता हूं जो रोटी बनाने का काम नहीं, रोटी कमाने का काम करते हैं। मैं आज उन पैरों को छूना चाहता हूं जिनके घर पर आने से इस घर की रौनक बढ़ जाती है, और मैं उस आदमी को आज याद करना चाहता हूं, मैं उस आदमी का अभिनंदन करना चाहता हूं, मैं आज उस आदमी का आशीर्वाद लेना चाहता हूं जिसने अपनी इच्छाओं को दबाकर केवल और केवल मेरी इच्छा का, अपने बच्चों की इच्छा का ख्याल रखा। आज मैं केवल उसको याद करना चाहता हूं, और वो हैं मेरे पापा, बल्कि मेरे नहीं, हम सबके पापा। हैप्पी फादर्स डे।